समय एक शटल की तरह उड़ गया। पल भर में समय बीत गया। ये गुप्त तकनीकें वास्तव में अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थीं। मैं अपनी शैतान आत्मा को अपने युद्ध की इच्छा बनाने के लिए उपयोग करूंगा। अमर दानव आत्मा को कम नहीं आंका जा सकता था। इससे निपटना आसान नहीं था। कैद होने के बाद इसने एक धरती हिला देने वाली दहाड़ निकाली। इसके शरीर ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की, जैसे कि इसका युद्ध का इरादा तेजी से बढ़ गया। बूम! अमर दानव आत्मा अंततः चलने में सक्षम थी। अंतहीन शैतान प्रकाश बाहर निकल गया और एक शाश्वत शैतान दुनिया में बदल गया। अमर दानव आत्मा उस दुनिया में भूंगती रही। उनकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। मुझे कहना होगा कि आप वास्तव में मजबूत हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप सिर्फ एक आभा हैं, चेतना भी नहीं। इसलिए आप मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं यह भी महसूस कर सकता हूं कि आपके हमले के बाद आपकी आभा तेजी से कमज़ोर हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी आभा गायब होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मर्जी से गायब नहीं होने दूंगा। मैं पहले तुम्हें नष्ट कर दूंगा। एक बार जब मैं अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर लूंगा तो मैं तुम्हारे असली शरीर को ढूंढ लूंगा और इसे भी नष्ट कर दूंगा। दानव सभी दुनियाओं को नष्ट कर देता है। आकाशीय दानव की अमर आत्मा ने आगे कदम बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे एक रहस्यमय दुनिया दिखाई दी। जैसे ही वो आगे बढ़े, वे रहस्यमय दुनियाएं उखड़ने लगी। ये वास्तव में एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली रहस्यवादी कला थी। ये सोचने की बात है कि ये इतना शक्तिशाली होगा। दानव सभी दुनियाओं को नष्ट कर देता है। इसके खिलाफ कौन लड़ सकता है? अमर दानव आत्मा ने एक असीम दानवी आभा के साथ रितेंद्र सेन की ओर आक्रमण किया। क्या वो मायावी आकृति अमर दानव आत्मा को नष्ट करने वाली है? रोहिणी हर तरफ कांप रही थी। उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि मायावी आकृति अमर दानव आत्मा को नष्ट करने वाली होगी, तभी वो जी पाएगी। लेकिन अमर दानव आत्मा की ताकत बहुत भयानक थी। रोहिणी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। पिता रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपने पिता के मायावी आकृति को घबरा कर देखा, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक भ्रामक आकृति था। अमर दानव आत्मा एक राक्षस की वास्तविक आत्मा थी। क्या उनके पिता इस लड़ाई को जीत सकते हैं? उस समय एक आवाज आई जो प्राचीन युग से समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करती प्रतीत होती थी। छह पथ का पुनर्जन्म मुट्ठी। रितेंद्र सेन आगे बढ़े। उनके पीछे 6 प्राचीन दुनियाएं दिखाई दी। ये 6 दुनियाएं पुनर्जन्म के पौराणिक 6 पथों से जुड़ी हुई प्रतीत होती थीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये असंभव है। आप पौराणिक को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अमर दानवात्मा अपनी बुद्धि से डर गई जब उसने पुनर्जन्म की मुट्ठी के 6 रास्ते देखे। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा और डर के मारे चिल्लाया। हालांकि रितेंद्र सेन ने अमर दानवात्मा को अपनी सजा पूरी करने का मौका नहीं दिया। मुट्ठी अमर दानवात्मा के शरीर पर गिरी। बैंग! इसके साथ एक पृथ्वी चकनाचूर करने वाली आवाज आई। अमर दानव आत्मा के शरीर में विस्फोट हो गया। फींड गॉड आत्मा की चेतना नष्ट हो गई थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे ही अमर दानव आत्मा के अंतिम शब्द बोले गए, उसकी इच्छा पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो मर गया? रोहिणी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। वो हवा में मायावी आकृति को देखती रहीं। वो अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थीं कि ये कौन था। रितेंद्र सेन ने रुद्रसेन की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये एक उत्साहवर्धक और संतुष्ट करने वाली अभिव्यक्ति थी। रुद्रसेन की स्मृतियों में उनके पिता हमेशा एक शांत और स्थिर व्यक्ति थे। अब रुद्रसेन पहली बार अपने पिता की शक्तिशाली शक्ति को देख रहे थे। फिर भी ये अभी भी भयानक था। यहाँ तक कि अगर वो अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है, तब भी उसके बचने की संभावना बहुत कम होगी। जिस जगह पर उसकी माँ को सील किया गया था, वो कितनी खतरनाक थी। अच्छी तरह से जियो। रितेंद्र सेन की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसका शरीर बिखरने लगा। रुद्रसेन अपने पिता के शव को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो कुछ भी छू नहीं पा रहे थे। जल्द ही रितेंद्र सेन का मायावी आकार बिना किसी निशान के गायब हो गया। मुझे अपनी ताकत जल्दी से बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा मैं अभी भी एक चींटी बना रहूंगा। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए ब्रह्मांड की गहराई में कैसे जा सकता हूँ? रुद्रसेन ने दांत पीस लिए। उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। अंततः उसकी निगाहें और भी दृढ़ हो गईं। ये एक दृढ़ अभिव्यक्ति थी। वो अपने लक्ष्य के लिए मरने को तैयार था। कितनी शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा है, कितनी शुद्ध आत्मा ऊर्जा है। रुद्रसेन चौंक गए जब उन्होंने क्षेत्र की आत्मा ऊर्जा को महसूस किया। इस क्षेत्र की आत्मा ऊर्जा बेहद चौंकाने वाली थी। ये नष्ट होने के बाद फींड गॉड अनडाइंग सोल का अवशेष था। ये वर्तमान में नष्ट हो रहा था। ये शायद लंबे समय तक नहीं होगा, जब ये पूरी तरह से शून्यता में विलीन हो जाएगा। रुद्रसेन पालथी मारकर बैठ गए और जल्दी से यहाँ की आत्मा ऊर्जा को खा गए। रोहिणी भी ऐसा ही कर रही थी। अमर सोल की आत्मा ऊर्जा बेहद शुद्ध थी। जस्ट इसके एक छोटे से हिस्से को परिष्कृत करना किसी की ताकत को बढ़ावा देगा। रुद्रसेन की आत्मा येनियांग क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच गई, लेकिन रुद्रसेन अभी भी येनियांग क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़कर सृजन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब रुद्रसेन को उम्मीद थी, यदि वो ईश्वरीय दानव आत्मा की मूल शक्ति को अवशोषित कर सकता है, तो वो ऐसा करने में सक्षम होगा। यदि वो अमल आत्मा की आत्मा ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता है, तो वो परिवर्तन को पूरा करने के लिए आत्मा ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। रुद्रसेन ने भस्म करने वाली मार्शल सोल को सक्रिय किया और अमर आत्मा की आत्मा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को खा लिया।
फिर रुद्रसेन ने अमर दानव आत्मा की आत्मा ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए अमर ड्रैगनस्क्यू हाथी कला को सक्रिय किया। हालांकि रुद्रसेन को जल्द ही कुछ परेशानी हुई। वो अमर आत्मा की आत्मा ऊर्जा को परिष्कृत नहीं कर सका। क्या चल रहा है? मैं इसे परिष्कृत क्यों नहीं कर सकता? रुद्रसेन ने भौहे से कोड़ ली। उसने हर तरह के तरीके आजमाए, लेकिन फिर भी वो इसे परिष्कृत नहीं कर सका। चूंकि अमर दानव आत्मा की आत्मा ऊर्जा को परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये भस्म करने वाली मार्शल सोल द्वारा निगल जाने के बाद भी नष्ट होती रही। अमर आत्मा की आत्मा ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुद्रसेन ने भौहे से कोड़ ली। उसने महसूस किया कि अमर दानव आत्मा की आत्मा ऊर्जा बहुत अजीब थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर दानव आत्मा की उत्पत्ति अभी भी मेरे लिए बहुत उच्च स्तर की है? क्या इसीलिए मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता? रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी ठुड्डी को खुजलाने लगा। रुद्रसेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्वर्गीय अग्नि से अमर दानव आत्मा को परिष्कृत करने की कोशिश की। हालांकि स्वर्गीय अग्नि इसे परिष्कृत नहीं कर सकी। क्या हम वास्तव में कुछ भी नहीं के साथ खत्म होने जा रहे हैं? रुद्रसेन ने भौहें से कोड़ ली। वो हार नहीं मानना चाहता था। आर्कियन ड्रैगनस्क्यू हाथी कला, स्वर्गीय अग्नि। उन्होंने अमर दानव आत्मा को परिष्कृत करने के लिए 2 तरीकों का उपयोग किया। आर्कियन ड्रैगनस्क्यू हाथी कला सक्रिय हो गई और आर्कियन ड्रैगनस्क्यू हाथी की छाया दिखाई दी, जो स्वर्गीय अग्नि को दबा रही थी। जहां तक स्वर्गीय अग्नि का सवाल है, ये अमर दानव आत्मा की उत्पत्ति की सहायता और भस्म कर रहा था। सुप्रशिक्षित। अंत में अमर दानव आत्मा की उत्पत्ति बिखरने लगी और आत्मा की उत्पत्ति द्वारा बनाई गई रक्षात्मक शक्ति धीरे धीरे टूट गई। शुद्ध आत्मा मूल शक्ति बाहर निकली। एकदम बढ़िया। रुद्रसेन की आंखें अचानक चमक उठीं और वो इन आत्मा स्रोतों की शक्ति को अवशोषित करने लगे। रुद्रसेन को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन वो अपने मन में एक अत्याचारी आत्मा शक्ति को उमड़ते महसूस कर सकता था। उनकी आत्मशक्ति तेजी से बढ़ने लगी। दर्जनों गुना बढ़ने के बाद ही आखिरकार ये बंद हो गया। मैं टूट गया। रुद्रसेन को सुखद आश्चर्य हुआ। सृष्टि क्षेत्र के पहले स्तर की आत्मा शक्ति, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सुधार था। चूंकि उनकी आत्मा शक्ति सृष्टि क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गई थी, इसका मतलब था कि रुद्रसेन की आत्मा गुप्त तकनीक और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। ये अफसोस की बात है कि मेरी आत्मा लघु अभी तक एक आदिम आत्मा लघु में संघनित नहीं हो सकता है। यदि मेरा मन जादुई शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो भ्रामक आत्मा लघु एक आदिम आत्मा लघु में संघनित हो सकता है। जब मैं अपनी आत्मा सीक्रेट तकनीक का उपयोग करता हूं, तो ये कितना शक्तिशाली होगा। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन इसके लिए तत्पर रहा। वो खड़ा हुआ और रोहिणी की ओर देखा और महसूस किया कि वो अभी तक नहीं उठी है। क्या ऐसा हो सकता है कि रोहिणी भी अमर दानव आत्मा की आत्मा मूल शक्ति को परिष्कृत कर सकती है? रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। ये उनका पहला बार था जब वे किसी विधर्मी विशेषज्ञ के संपर्क में आ रहे थे। इस विधर्मी विशेषज्ञ के तरीके वास्तव में सरल नहीं थे। गू कीड़े थे। बेशक अन्य भयानक तरीके भी थे। रुद्रसेन ने यह भी सुना कि विधर्मी विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए गू कीड़े लाखों मील दूर होने पर भी पाए जा सकते हैं। गू कीड़े अपने मालिक को भी ढूंढ सकते थे। ये तरीका बेहद अजीब था। झपट्टा झपट्टा। इस समय रोहिणी ने अपनी आंखें खोली और रुद्रसेन को सावधानी से देखा। रुद्रसेन रोहिणी से परेशान नहीं हो सकता था। उसने विशाल पत्थर के कमरे को ध्यान से देखा। कमरे की गहराई में एक अंधेरा रास्ता था। ये मार्ग कमरे की गहराई तक जाता था और वो नहीं जानता था कि ये कहाँ समाप्त होता है। अमर दानव आत्मा एक राक्षस की शेष आत्मा है। फिर फिएंड गॉड की लाश कहाँ है? क्या ये यहां हो सकता है? रुद्रसेन सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगर यहां वास्तव में एक राक्षस की लाश होती तो ये बहुत चौंकाने वाली बात होती। समय आने पर वो फिएंड गॉड की लाश को बाहर निकाल सकता था और उसे नीलामी में बेच सकता था। वो बहुत धन प्राप्त कर सकेगा। रुद्रसेन ने मार्ग का अनुसरण किया और कमरे की गहराई में चले गए। रोहिणी खड़ी हुई और तेजी से उसके पीछे हो लीं। डोंग डोंग डोंग। अंधेरे रास्ते में केवल रुद्रसेन और रोहिणी के कदमों की आहट थी। इस ठंडे और अंधेरे माहौल में इसने किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे की गहराई में कुछ भी भयानक तो नहीं होगा ना? रोहिणी ने हैरान होकर पूछा। अमर दानव आत्मा पहले ही मर चुकी है, और क्या हो सकता है? रुद्रसेन मदद नहीं कर सका और पूछने लगा। वो सिलुएट कौन है?
कोई टिप्पणी नहीं, रुद्रसेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। इसमें इतना अच्छा क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बता नहीं सकता? ये प्रेत आखिर पहले ही गायब हो चुका है और फिर से प्रकट नहीं होगा। ये उसी तरह है जैसे तुम्हारे शरीर में क्यू की एक रेखा बची है। एक महत्वपूर्ण क्षण में ये तुम्हारा जीवन बचा सकता है, लेकिन कीमत यह है कि क्यू की ये रेखा गायब हो जाएगी। रोहिणी ने ठंड से सूंघा। रुद्रसेन चुप रहे और रोहिणी को नजरअंदाज कर दिया। ये महिला सरल नहीं थी और रुद्रसेन हमेशा उसके खिलाफ सतर्क रहते थे। स्वाभाविक रूप से वो उसके साथ अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। कुछ ही समय बाद रुद्रसेन और रोहिणी एक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में एक पत्थर का बिस्तर था। एक लंबा अस्तित्व बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। इसमें 9 सिर, 18 भुजाएं और 10 जोड़ी पंख थे। फील्ड गॉड बॉडी। रोहिणी चकित रह गई। ये राक्षस शरीर अभी तक नष्ट नहीं हुआ है? कितना अकल्पनीय है। रुद्रसेन भी चकित थे। हालांकि उन्होंने यहां एक फील्ड गॉड बॉडी के प्रकट होने की संभावना पर विचार किया था, लेकिन यह केवल एक अनुमान था। जब फील्ड गॉड बॉडी वास्तव में प्रकट हुई, तब उसे एहसास हुआ कि यह कितना अकल्पनीय था। हालांकि उसी समय फील्ड गॉड बॉडी अचानक आग की लपटों में फूट पड़ी। ये क्या है? रोहिणी चकित रह गई। रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। कुछ विशेषज्ञ मरने के बाद अपने शरीर को नष्ट होने से रोकने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करेंगे। अगर कोई उनके शरीर के पास आएगा तो ये अपने आप आत्मविनाश हो जाएगा। बहुत जल्दी फील्ड गॉड बॉडी जलकर राख हो गई। रुद्रसेन और रोहिणी को लगा कि ये अफसोस की बात है। हालांकि रुद्रसेन और रोहिणी की आंखें अचानक चमक उठीं। हालांकि फील्ड गॉड बॉडी नष्ट हो गई थी, फिर भी बिस्तर के ऊपर फील्ड गॉड लाइट की एक गेंद तैर रही थी। प्रकाश की वो गेंद किसी चीज के चारों ओर लिपटी हुई लग रही थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये क्या था। बूम! उसी समय रोहिणी ने तेजी से आक्रमण करते हुए रुद्रसेन की ओर हथेली का प्रहार किया। वो रुद्रसेन को चुपके से मारना चाहती थी और सारा खजाना अपने लिए ले लेना चाहती थी। रुद्रसेन लंबे समय से रोहिणी के खिलाफ पहरा दे रहे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया, रुद्रसेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनकी ओर एक हथेली भेजी। बैंग! वे दोनों जोरदार तरीके से एक दूसरे से टकराए। वो अत्याचारी शक्ति बाहर निकल गई। रुद्रसेन और रोहिणी टकरा गए, लेकिन उसी समय रोहिणी की आस्तीन से एक छोटा सा सुनहरा सांप उड़ गया और उसने रुद्रसेन की बाह को काट लिया। लानत है! रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, क्योंकि उसने सुनहरे सांप को पकड़ लिया था। कश! गोल्डन स्नेक को रुद्रसेन ने कुचलकर मार डाला था। आह, लिटिल गोल्ड, तुमने मेरे लिटिल गोल्ड को मार डाला! रोहिणी गुस्से से चिल्लाई। उसने रुद्रसेन पर एक और मुक्का मारा और उसे उड़ाते हुए भेज दिया। थंप 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 थंप! रुद्रसेन 10 कदम से भी अधिक पीछे हट गए। उसका शरीर जल्दी ही काला पड़ने लगा। जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। सुनहरे सांप का जहर बहुत भयानक था। रोहिणी, हमें अभी भी सहयोगी माना जाता है ना? हम एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे हैं और तुम मुझे मारना चाहती हो? रुद्रसेन ने रोहिणी की ओर ठंडे भाव से देखा। हर इंसान अपने लिए और शैतान सबसे पीछे को लेता है। रोहिणी ने रुद्रसेन पर उपहास किया और अपने लंबे पैरों के साथ रुद्रसेन की ओर चल दी। तुमने मेरे लिटिल गोल्ड को मार डाला। मैं चाहता हूं कि तुम मर गए होते। रोहिणी तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक और हथेली रुद्रसेन की ओर भेजा। उस समय रुद्रसेन को जहर दिया गया था, इसलिए उन्हें अपने दिल की रक्षा करनी थी। स्वाभाविक रूप से उनकी लड़ने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। रुद्रसेन का आक्रमण रोहिणी से टकराया, लेकिन वे उनके द्वारा उड़ाते हुए भेज दिए गए। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। रोहिणी ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा और हाथ की मुद्रा लगा दी। जहर की आत्मा! एक हल्की चीख सुनाई दी। तभी कुछ डरावना हुआ। रोहिणी के शरीर से भूरे रंग की धुंध फूट पड़ी। धुंध के भीतर कई जहरीले जीव दिखाई दिए। 9 सिर वाला बिच्छू, किंग कोबरा, 10,000 फीट सेंटीपीड, नीली आंखों वाला टोड, 8 पंजों वाली मकड़ी, डैमोचीटी इत्यादि। हर प्रकार के कीट प्रकृति में अत्यंत जहरीला माना जाता है। बदबूदार कुतिया, तुम वास्तव में दुष्ट हो। तुमने जिस आत्मा को समझा है वो वास्तव में इस प्रकार की जहरीली आत्मा है। घने जहरीले जीवों को देखकर रुद्रसेन का चेहरा पीला पड़ गया। तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम मुझे अपमानित करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें जल्द ही पता चलेगा कि यह भावना कितनी अच्छी है। आइए देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास अभी भी मुझे डांटने की ऊर्जा है। रोहिणी ने उपहास किया। जहरीले कीड़ों का घना झुंड रुद्रसेन की ओर दौड़ा। सोल मिनियन, तलवार लेकर आगे बढ़ो। रुद्रसेन ने अपनी पूरी ताकत से अपनी सीक्रेट सोल टेक्निक को अंजाम दिया और रोहिणी पर हमला कर दिया।
सोल टेक्निक, ये बेकार है। तुम्हारी सोल टेक्निक मेरी सुरक्षा आभा को भी नहीं तोड़ सकती। ये मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है? रोहिणी ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। ये महिला वास्तव में सरल नहीं थी। जिस क्षण रुद्रसेन ने अपनी सीक्रेट सोल टेक्निक को अंजाम दिया, वो पहले ही इसे महसूस कर चुकी थी। रोहिणी ने एक शक्तिशाली आभा रिलीज की, जिसने उसके शरीर की रक्षा की। तुम सपना देख रहे हो। मेरी आध्यात्मिक शक्ति मेरी सोल हमले को अवरुद्ध करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन मेरी आभा निश्चित रूप से इसे अवरुद्ध नहीं कर पाएगी। रुद्रसेन ने उपहास किया। सोल मिनियन ने अपनी तलवार पकड़ी और रोहिणी की सुरक्षा आभा पर वार कर दिया। कश! रोहिणी की सुरक्षा आभा समाप्त हो गई। सोल मिनियन ने अपनी तलवार पकड़ी और रोहिणी के मस्तिष्क में घुस गई। रोहिणी ने भी सीक्रेट सोल टेक्निक को विकसित किया था, इसलिए उसने पलटवार करने के लिए इसका उपयोग किया। हालांकि रुद्रसेन की तुलना में रोहिणी की आत्मा शक्ति बहुत कम थी। उसने अपने सोल मिनियन को प्राइमोर्डियल सोल मिनियन में अपग्रेड नहीं किया था। इनकी आत्मा की शक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। रोहिणी की सीक्रेट सोल टेक्निक की तुलना रुद्रसेन की सीक्रेट सोल टेक्निक से भी नहीं की जा सकती थी। वे किसी भी पहलू में रुद्रसेन से तुलना नहीं कर सकती थी। उनकी आत्माओं के बीच टकराव का परिणाम स्पष्ट था। आह! रोहिणी दर्द से चिल्लाने लगी। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। वो तुरंत बेहोश हो गई। जहर की आत्मा जिसे उसने कल्पना की थी, गायब हो गई थी और घने भरे जहरीले जीव भी बिना किसी निशान के गायब हो गए। रुद्रसेन अब और नहीं टिक सका। वो जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया। स्वर्गीय शोधन! वो चिल्लाया और जल्दी से अपने शरीर में जहर को परिष्कृत करने के लिए स्वर्गीय अग्नि का उपयोग किया। यही कारण था कि स्वर्गीय अग्नि कितनी भयानक थी। इसका उपयोग न केवल आक्रमण करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग दवा और अन्य पदार्थों को परिष्कृत करने के लिए भी किया जा सकता है। ये जहर को भी परिष्कृत कर सकता है। 2 घंटे के बाद रुद्रसेन आखिरकार जाग गया। उसने अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया और एक लंबी आह भरी। जहर आखिरकार परिष्कृत हो गया था। ये किस प्रकार का खजाना है? रुद्रसेन ने हवा में तैरती हुई काली ऊर्जा की गेंद को देखा। उसी समय रोहिणी, जो बेहोश हो गई थी, एक धीमी कराह निकाली। वो जागने वाली थी। मैं देखूंगा कि तुम बाद में क्या हो। रुद्रसेन बुड़बुड़ाया और काली ऊर्जा की गेंद को अपनी संग्रह रिंग में डाल दिया। इसके बाद वो रोहिणी की ओर चल दिया। रोहिणी ने अपनी आंखें खोलीं और रुद्रसेन को देखा। जैसे ही वो हिलने वाली थीं, रुद्रसेन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके शरीर को कई बार थपथपाया। रोहिणी ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में शुद्ध क्यूई नष्ट हो रही है। वो कुछ समय के लिए शुद्ध क्यूई को इकट्ठा नहीं कर पाएगी। आप? रोहिणी का चेहरा पीला पड़ गया। रोहिणी का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया। प्रारंभ में वो रुद्रसेन को आश्चर्यचकित करके मारना चाहती थी और खजाने को अपने लिए ले जाना चाहती थी। उसने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन खजाने को ले जाएगा। रोहिणी का दिल टूट गया। रुद्रसेन के हाथों में उसका अच्छा अंत कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं, मेरे दादाजी गू ईवल संप्रदाय के उप संप्रदाय के नेता हैं। यदि आप मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं तो मेरे दादाजी आपको जाने नहीं देंगे। रोहिणी चिल्लाई। रुद्रसेन ने रोहिणी की ठुड्डी पर चुटकी ली और उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। वो बर्फ की तरह ठंडी हुआ करती थी, लेकिन उस समय वो डरी हुई लग रही थी। रुद्रसेन को एक विशेष एहसास हुआ। क्या आपको भी डर लग रहा है? रुद्रसेन ने रोहिणी की ओर उदासीनता से देखा। क्या आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है? रोहिणी ने ठंड से सूंघा। टस्क टस्क, तुम मेरे हाथों में हो, फिर भी तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? रुद्रसेन ने उसे ठंड से देखा। अगर मैं तुम्हें यहां मार डालूं तो कौन जानेगा? रोहिणी का चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल अगर वो यहां मारी भी गई तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। अन्य शायद पिच काले पत्थर के दरवाजे द्वारा निगल लिए जाने के बाद मर गए थे। अगर उसे मार दिया जाता है तो कोई भी वापस संदेश भेज नहीं पाएगा। हालांकि आपको आभारी होना चाहिए कि आप इतनी सुंदर है। मैं हमेशा से एक ऐसा आदमी रहा हूं जो महिलाओं की परवाह करता है। मैं महिलाओं को नहीं मारता, खासकर सुंदर लोगों को। रुद्रसेन का दाहिना हाथ धीरे से रोहिणी के चेहरे और गर्दन को छूता रहा। रोहिणी को लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है और डर के मारे चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? यदि तुम कुछ गलत करते हो तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को छुड़ाने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करना होगा। रुद्रसेन ने रोहिणी को जमीन पर दबा दिया। एक चीर के साथ उसके कपड़े फट गए थे। नहीं, रोहिणी डर के मारे चिल्लाई और हिंसक संघर्ष करने लगी। हालांकि चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, वो मुक्त नहीं हो सकी। कुछ ही देर बाद गुफा से रोहिणी की दर्दनाक कराह आई। रोहिणी ने रुद्रसेन को घृणा से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली, दूसरी और तीसरी सभी को इतनी बेरहमी से छीन लिया जाएगा। ये सब उसके सामने इस घृणित आदमी की वजह से था। रोहिणी वास्तव में रुद्रसेन को 1000 टुकड़ों में काटना चाहती थी। हालांकि वो कोई ताकत नहीं जुटा सकी। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा,
क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें ये विचार छोड़ने की सलाह देता हूं, अन्यथा तुम्हें पहले की तरह कीमत चुकानी होगी। रुद्रसेन का हाथ रोहिणी के संवेदनशील क्षेत्र को धीरे से सहलाता रहा। रोहिणी ने दांत पीस लिए और कुछ नहीं बोली। तुम मेरी औरत बनने के लिए सहमत क्यों नहीं होते? मैं 3 साल तक आपके खूबसूरत पैरों के साथ खेल सकता हूं। रुद्रसेन मुस्कुराया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रोहिणी ने अपने होंठ काटे और अपमानजनक स्वर में कहा, क्यों? इसके अलावा ये कहना मुश्किल है कि हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं। अगर हम वास्तव में यहाँ फंस गए हैं तो हम केवल एक दूसरे के साथ काम चला सकते हैं। रुद्रसेन ने रोहिणी के नाजुक गालों पर चुटकी काटी। रोहिणी ने रुद्रसेन से अपना मुंह फेर लिया। रुद्रसेन मुस्कुराए और अपने कपड़े पहनने के लिए उठ खड़े हुए। रोहिणी ने भी जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से साफ कपड़े निकाले और उनमें बदल गईं। उसने रोहिणी की ओर देखा और ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि ये महिला उत्कृष्ट थी। जब वो उसका आनंद ले रहा था तो वो एहसास भी अद्भुत था। रुद्रसेन ने गुफा के चारों ओर देखा कि क्या कोई रास्ता है। उसने एक कोने में एक हेक्साग्राम देखा। हेक्साग्राम के चारों ओर कई धागे थे। रेशम के किस्टें मुड़े हुए सरंडी रूनों की तरह आपस में गुथी हुई थीं। टेलीपोर्टेशन अरे! रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। वास्तव में? रोहिणी ने आश्चर्य से पूछा। रुद्रसेन ने हल्की मुस्कान के साथ रोहिणी की ओर देखा और कहा कि क्या तुम वास्तव में इतनी बुरी तरह से बाहर निकलना चाहती हो? मैं सोच रहा हूं कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए ताकि बाहर निकलने के बाद तुम खतरे में ना रहो। रोहिणी का चेहरा पीला पड़ गया और चिल्लाई, तुमने अपनी बात नहीं रखी। तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। उसने अपने होंठ काटे और कहा, इसके अलावा तुम पहले ही मेरा शरीर ले चुके हो। क्या तुम मुझे मारना सहन कर सकते हो? बर्फ की तरह ठंडी इस महिला ने एक नाजुक और दयनीय रूप प्रकट किया, जिससे दूसरों को उसके लिए दया की भावना महसूस हुई। इसका मुख्य कारण ये था कि रोहिणी बहुत सुंदर थी। जब एक सुंदर महिला ने सहवास किया और भीख मांगी तो पुरुष स्वाभाविक रूप से उसके सहानुभूति रखते थे। रुद्रसेन ने आह भरी। अंत में वो फिर भी रोहिणी को मारने के लिए सहन नहीं कर सका। बाहर जाने से पहले मेरे जाने का इंतजार करो। ये सबसे अच्छा है यदि आप अपनी ज़ेन क्यूई के ठीक होने तक इंतजार करें। रुद्रसेन ने रोहिणी की ओर देखा और टेलीपोर्टेशन अरे में चले गए। उन्होंने 1 दर्जन आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उनकी ऊर्जा को टेलीपोर्टेशन अरे में इंजेक्ट किया। बज़! अगले ही पल रुद्रसेन गुफा से गायब हो गए। रोहिणी के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। काफी देर बाद उसने आह भरी। प्रकाश चमका। रुद्रसेन एक पहाड़ी जंगल में प्रकट हुए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित बाहर आने में सक्षम हूं। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। ये स्थान स्पष्ट रूप से अब तियानगांग मैदानों में नहीं था। हालांकि रुद्रसेन को नहीं पता था कि वो वास्तव में कहाँ है। वो जल्दी से दूर उड़ गया। रास्ते में उसने कई क्रूर पशुओं को देखा, लेकिन उसने कोई किसान नहीं देखा। रुद्रसेन ने आराम करने के लिए एक जगह मिली और ऊर्जा की काली गेंद को बाहर निकाला। गॉडफिएंड के शरीर को जलाने के बाद इसे पीछे छोड़ दिया गया था। वो नहीं जानता था कि ये क्या था। रुद्रसेन ने जब ऊर्जा की काली गेंद निकाली तो इसमें अधिक समय नहीं लगा। ऊर्जा की काली गेंद फैलने लगी। ऊर्जा के गोले में लिपटी वस्तु रुद्रसेन की दृष्टि में प्रकट हुई। एक हड्डी। रुद्रसेन हैरान थे। ये एक हड्डी थी और ये एक सुनहरी हड्डी थी। गॉडफिएंड की हड्डी। रुद्रसेन ने हड्डी को पकड़ा और इसे ध्यान से देखा। गॉडफिएंड का शरीर जल गया और इस दुनिया में मौजूद नहीं था। हालांकि ये हड्डी पीछे छूट गई थी। ये स्पष्ट रूप से एक हड्डी थी जिसे गॉडफिएंड के शरीर के जलने पर नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये हड्डी निश्चित रूप से सरल नहीं थी। रुद्रसेन ने इसे ध्यान से देखा और पाया कि गॉडफिएंड की हड्डी दिव्य रूनों से उकेरी गई थी। ये दिव्य रूनों की तरह दिखते थे, लेकिन ये रहस्यमय शब्दों की तरह भी लगते थे। ये क्यों क्यूई की कीमती हड्डी के समान है? रुद्रसेन ने सदमे में हड्डी की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस हड्डी में गॉडफिएंड कबीले की शक्तिशाली विरासत है? जब रुद्रसेन ने इस बारे में सोचा तो उनका दिल धड़कने लगा। अगर ऐसा था तो ये बहुत चौंकाने वाला था। गॉडफिएंड कबीले की विरासत कितनी भयानक होगी। रुद्रसेन ने हड्डी पर रनों को समझने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि उनका सिर फटने वाला है। क्या भयानक आभा है! ये महान दाव की आभा है। रून्स में ग्रेट दाव की आभा है। यदि इसमें वास्तव में गॉडफिएंड कबीले की विरासत है तो ये बहुत शक्तिशाली है। रुद्रसेन को चुपके से झटका लगा था। अपनी वर्तमान साधना के साथ उसके लिए गॉडफिएंड बोन की सामग्री को समझना अभी भी मुश्किल था। ऐसा लगता है कि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं गॉडफिएंड बोन के रहस्यों को समझने के लिए यिन यांग परत तक नहीं पहुंच जाता। रुद्रसेन ने सोचा। उसने गॉडफिएंड बोन को दूर रख दिया। अगले 3 महीनों के दौरान रुद्रसेन ने थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में अभ्यास किया। उन्होंने आध्यात्मिक नसों को खोजने, कीमती जड़ी बूटियों की खोज करने और प्राचीन काश्तकारों की गुफाओं को खोजने के लिए ड्रैगन सीकिंग इंटेंटेशन का उपयोग किया। वहीं रुद्रसेन ने थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में खूंखार जानवरों को लगातार चुनौती दी।
उनकी प्रगति बहुत तेज थी। 3 महीने में वो पहले ही मार्शल किंग लेयर की दूसरी आकाशीय परत पर पहुंच चुका था। रुद्रसेन 1000 मीटर ऊंचे पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठे थे, सूर्य और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित कर रहे थे। ये बेकार है, आप भाग नहीं सकते। जब हम तुम्हें पकड़ लेंगे तो हम तुम्हारे सारे खजाने ले लेंगे। चिस्क चिस्क। हालांकि ये लड़की थोड़ी बदसूरत है, उसका शरीर बुरा नहीं है। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में प्रवेश करने के बाद से मैंने किसी महिला को नहीं छुआ। आज मैं अच्छा समय बिताऊंगा। हे, अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो उसका शरीर बुरा नहीं है। उसकी त्वचा बर्फ सफेद है। वो पीछे से एक देवी है। बाद में हम उसे अपनी पीठ पर ले जाएंगे। उसके चेहरे को देखे बिना भी हम अच्छा समय बिताएंगे। कुछ किसान जो उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने विकृत मुस्कान के साथ कहा। भाग रही महिला के कपड़े फटे हुए थे। बहुत संभावना थी कि वो इन लोगों द्वारा फाड़ दी गई थी। उसकी बर्फ सफेद त्वचा उजागर हो गई थी। उसके पास एक लंबा और पतला फिगर, हट्टा कट्टा और आकर्षक जुड़वा चोटियां, एक छोटी कमर जिसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता था और एक आकर्षक हट्टा कट्टा बद था। ऐसा आदर्श शरीर वास्तव में आकर्षक था। हालांकि वो महिला बहुत बदसूरत थी। सटीक होने के लिए उसके चेहरे का आधा हिस्सा सुंदर था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे का दूसरा हिस्सा जल गया था। महिला पीले चेहरे के साथ भाग रही थी, लेकिन अंत में वो बच नहीं सकी। उसे एक किसान द्वारा उड़ा दिया गया था जो उसका पीछा कर रहा था। वो जमीन पर गिर गई और वापस उठ नहीं सकी। मैं अच्छा समय बिताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। कुछ किसान अपने चेहरे पर विकृत मुस्कान के साथ महिला की ओर चले। चीला। जिस किसान ने सबसे पहले कदम उठाया, उसने महिला के कपड़े फाड़ दिए। उसकी बर्फ सफेद त्वचा उजागर हो गई। महिला ने जल्दी से अपने शरीर की रक्षा की। काश्तकारों की आंखें चमक उठीं और वो उस पर झपटने वाले थे। महिला का चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने अपने दांत भींच लिए, जैसे कि वो अपनी जीभ काटकर खुद को मारना चाहती हो। उसी समय एक ठंडी आवाज ने कहा, कौन मेरे एकांत काश्तकारी के स्थान में घुसने की हिम्मत करता है? अगर तुम जीना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। काश्तकारों के हाव भाव थोड़े बदल गए। जाहिर है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि यहां अन्य काश्तकार होंगे। ये काश्तकार काफी मजबूत थे। आश्चर्य के एक छोटे से क्षण के बाद उन सभी ने उपहास किया। दूसरा पक्ष अकेला लगता था। दूसरी ओर उनमें से 7 थे। इसके अलावा 7 में सबसे मजबूत मार्शल किंग क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में एक काश्तकार था। उनका मानना था कि अगर वे 7 एक साथ काम करते हैं तो 10वीं परत का मार्शल किंग भी उनके हाथों मर जाएगा। नेता त्रिकोणीय आंखों वाले काश्तकार ने उपहास किया। ये कौन है? भूत होने का नाटक कर रहा है? मेरे लिए बाहर आओ। मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया, लेकिन तुम इसे कैसे संजोना चाहते हो ये नहीं जानते। एक ठंडी हंसी सुनाई दी। जंगल में से एक युवा काश्तकार बाहर निकला। जब बदसूरत महिला ने बाहर निकलते हुए काश्तकार को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जाहिर है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति निश्चित रूप से रुद्रसेन था। रुद्रसेन ने बदसूरत महिला की ओर देखा और सोचा कि यह अफसोस की बात थी। उसके चेहरे के बाएं हिस्से का बहुत सुंदर था और उसका फिगर बहुत परफेक्ट था। अफसोस कि उसके चेहरे के दाएं हिस्से ने इसे बर्बाद कर दिया। बड़े भाई, मुझे बचाओ। महिला ने रुद्रसेन को गिड़गिड़ाती हुई नजरों से देखा। रुद्रसेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। ये आवाज इतनी परिचित क्यों लगती है? ध्यान से सोचने के बाद वो सोच नहीं सका कि उसने ये आवाज पहले कहाँ सुनी थी। शायद ये उसकी कल्पना थी। जब 7 काश्तकारों ने देखा कि ये एक युवा काश्तकार है जो बाहर निकला है, तो उन सभी ने उपहास किया। ये बच्चा करीब 20 साल का लगता था। वो कितना शक्तिशाली हो सकता है? बच्चे, तुम हमारे काम में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम अब जिंदा नहीं रहना चाहते। नीचे आओ और 10 बार हमें प्रणाम करो। हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, अन्यथा तुम बिना दफन स्थान के मर जाओगे। काश्तकारों ने तुरंत उपहास किया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। रुद्रसेन ने उपहास किया और 7 लोगों की ओर दौड़ा। सरसराहट। रुद्रसेन की गति बहुत तेज थी। उन्होंने कुछ ही सांसों में सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जमीन को 1 इंच में सिकोड़ दिया हो। ये बच्चा बहुत तेज है, हर कोई सावधान रहे। त्रिकोणीय आंखों वाले किसान ने गंभीर आवाज में चिल्लाया। दूसरों ने सिर हिलाया। वे सभी अनुभवी काश्तकार थे। पीएफटी। हालांकि इससे पहले कि वे अपने हमलों को संक्षिप्त कर पाते, उनमें से एक का सिर पहले ही काटा जा चुका था। तेज, ये बहुत तेज था। ये सिर्फ उसकी गति ही नहीं थी, यहां तक कि उसके हमले की गति भी तेज थी। अब जबकि रुद्रसेन के सुनहरे पंखों को मास्टर प्राप्ति के चरण तक विकसित कर लिया गया था, तो वे एक हल्की छलांग में 300 से 400 मीटर की छलांग लगा सकते थे। यहां तक कि एक यिन यांग काश्तकार भी इतनी गति तक नहीं पहुंच पाएगा।
बेशक सुनहरे पंखों ने न केवल शरीर की गति को बढ़ाया था, उड़ान की गति, हमले की गति, प्रतिक्रिया की गति और इस तरह की सभी में बहुत वृद्धि होगी। जब रुद्रसेन ने पहले साधक को मार दिया तो बाकी सभी काश्तकारों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। तुम मौत को डेट कर रहे हो। त्रिकोणीय आंखों वाले किसान ने सबसे पहले खुद को याद किया और वे बेहद तेजी से दहाड़ने लगे। दूसरों के बारे में बाकी 5 ने अपने हमलों की तैयारी पूरी कर ली थी और उन्हें रुद्रसेन की ओर भेज दिया। बड़े भाई सावधान रहे। बदसूरत औरत घबराहट में चिल्लाई। जब उसने रुद्रसेन को 6 लोगों द्वारा घेरते देखा तो उसका चेहरा तुरंत घातक रूप से पीला पड़ गया और यहां तक कि निराशा से भी भर गया। उनकी राय में 6 गुरुओं की घेराबंदी के तहत रुद्रसेन बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। अगर रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती तो उसका अंत भी अच्छा नहीं होता। मरो बव्वा! त्रिकोणीय आंखों वाले काश्तकारों के साथ 6 किसान भी भयावह रूप से हंसे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि इस बार रुद्रसेन निश्चित रूप से मर चुके हैं। जैसे ही 6 गुरुओं के हमले रुद्रसेन पर पड़ने वाले थे, रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा निकलने लगी। बल, ये फोर्स की आभा थी। जैसे जैसे रुद्रसेन की साधना बढ़ती गई, वे फोर्स जो उन्होंने संघनित किया वे मजबूत और अधिक भयानक होता गया। रुद्रसेन ने अपनी फोर्स जारी की। 6 काश्तकारों को ऐसा लगा जैसे वे बिजली की चपेट में आ गए हों। पीएफटी! वे 5 मौके पर पीछे की ओर उड़ गए। उनके शरीर चकनाचूर हो गए और उन्होंने खून की उल्टी कर दी। वे जमीन पर गिर गए और दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। साधारण मार्शल किंग के किसान रुद्रसेन के फोर्स का भी सामना नहीं कर सके। रुद्रसेन के साथ लड़ाई तो दूर की बात थी। त्रिकोणीय आंखों वाले काश्तकार में खेती का स्तर सबसे अधिक था। वे मार्शल किंग क्षेत्र की 9वीं परत पर था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। वे रुद्रसेन के फोर्स द्वारा दबा दिया गया था और बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। जब तक तुम मेरी जान बख्श दोगे तब तक मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे सकता हूं। त्रिकोणीय आंखों वाले काश्तकार ने भीख मांगी। अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो भी मुझे तुम्हारा खजाना मिल सकता है। पीएफटी! रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया और तलवार क्यूई की एक किरण त्रिकोणीय आंखों वाले काश्तकार के शरीर को छेद दिया। त्रिकोणीय आंखों वाला काश्तकार जमीन पर गिर गया और मर गया। रुद्रसेन 7 लोगों के भंडारण के अंगूठियां लेकर चले गए। बड़े भाई, कृपया मुझे खेती करने के लिए अपने साथ चलें। बदसूरत महिला ने अपने दांत भींच लिए और उसका पीछा किया। दिलचस्पी नहीं। रुद्रसेन ने बदसूरत महिला को उदासीनता से देखा। बदसूरत महिला का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने कहा, वरिष्ठ भाई, ये मेरा असली रूप नहीं है। ओह! रुद्रसेन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उस समय लक्ष्मी शूल ने अपने जेठ जैसा दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने दाहिने कान के पास कुछ खोजा। जल्द ही उसने इसे पा लिया। फिर उसने इंसानी त्वचा से बना एक मुखौटा फाड़ दिया। इंसानी त्वचा का मुखौटा फाड़ने के बाद एक नाजुक और नाजुक चेहरा सामने आया। ये एक ऐसा चेहरा था जिसे बिल्कुल सुंदर कहा जा सकता था, जिसमें बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें और खूबसूरत नाक थी। बेशक सबसे आकर्षक बात यह थी कि वो गुलाबी चेरी मुंह था। कोई भी आदमी जो इसे देखता है शायद इसे चूसने और इसका स्वाद लेने की इच्छा होगी। लेकिन रुद्रसेन को आश्चर्य की बात यह थी कि वे इस महिला को जानते थे। लक्ष्मी शूल। जब 12 शिखर शिष्य चुन रहे थे तो रुद्रसेन के मन में लक्ष्मी शूल का गहरा प्रभाव था। वे एक लिंग फॉर्मेशन मास्टर थी और उसे लिंग फॉर्मेशन पीक द्वारा चुना गया था। लक्ष्मी शूल के 2 छोटे भाई श्री वेंताताओ और श्री वेंताजी, उनमें से एक में गड़गड़ाहट की भावना थी और दूसरे में बिजली की भावना थी। वे दोनों प्रतिभाओं के बीच प्रतिभावान थे। खांसी खांसी, ये तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम परिचित लग रहे थे। क्या तुम्हें पहले अपने कपड़े नहीं पहनने चाहिए? रुद्रसेन ने लक्ष्मी शूल के नाजुक शरीर पर नजर डाली। उसके कपड़े त्रिकोणीय आंखों वाले काश्तकार ने फाड़ दिए थे। केवल उसका अंडरवियर बचा था। बगल से रुद्रसेन उसके बर्फ सफेद स्तनों और उसके अंडरवियर पर 2 उभार देख सकते थे। रुद्रसेन की धड़कन रुक गई। लक्ष्मी शूल का शरीर और चेहरा अवर्णनीय रूप से सुंदर था। आह! लक्ष्मी शूल चिल्लाई। वे इतनी उत्साहित थी कि वे रुद्रसेन के साथ रहना चाहती थी कि वे भूल गई कि उन्होंने केवल अंडरवियर पहना हुआ था। उन्होंने जल्दी से अपने स्तनों को अपने हाथों से ढक लिया। उसका चेहरा इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से खून टपकने वाला है। लक्ष्मी शूल जानती थी कि वे कितनी सुंदर थी। जब वे बच्ची थी तब से वे अनगिनत लोगों की नज़र में एक देवी थी। वे नहीं जानती थी कि कितने उत्कृष्ट युवकों ने उनका पीछा किया था। कैवरी याहुजा ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। रुद्रसेन को देखने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से कैवरी याहुजा की चिंता को देख सकते थे और उन्होंने उदासीनता से कहा, ठीक है,
चलो यहाँ से अलग हो जाते हैं। जहाँ तक आपको बचाने की बात है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, इसलिए आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। रुद्रसेन बिना किसी अनिच्छा के चले गए। रुद्रसेन को जाते देख कैवरी याहुजा ने अपने गुलाबी होठों को काटा, एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर उनका पीछा किया। रुद्रसेन ने पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कैवरी याहुजा का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने कहा, वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे अंदर ले चलें। अगर मैं आपका अनुसरण नहीं करता हूं तो मुझे डर है कि मैं दयनीय मौत मर जाऊंगा। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, अगली बार जब आप अपना रूप बदलते हैं तो कृपया अपना फिगर भी बदल लें। अपने आप को एक बदसूरत महिला के रूप में प्रच्छन्न करें। इस तरह के अच्छे फिगर के साथ स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपके साथ निर्दयी चीजें करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि यदि आप मेरे तरीके के अनुसार अपना रूप बदलते हैं और अपनी संपत्ति को प्रकट नहीं करते हैं तो किसी को भी आपके बारे में कोई विचार नहीं होगा। कैवरी याहुजा ने अपने गुलाबी होठों को काटा, एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर कहा, वरिष्ठ भाई, मैं आपको एक प्राचीन खेती का खजाना देने को तैयार हूं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे अंदर ले चलें। रुद्रसेन ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चूंकि आपने इसे प्राप्त किया है, मैं इसे नहीं लूंगा। रुद्रसेन की अस्वीकृति सुनकर कैवरी याहुजा का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से उसे साथ नहीं लाना चाहते थे। कैवरी याहुजा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्रसेन क्या सोच रहे थे। अगर वे रुद्रसेन का पीछा करती तो वे बोझ बन जाती। कोई भी मना कर देगा। वरिष्ठ भाई, क्या आप वास्तव में मुझे थंडरब्लेड सीक्रेट राज्य में मरते हुए देखना चाहते हैं? अगर सीनियर ब्रदर मुझे चाहते हैं तो मैं अपना पहला टाइम सीनियर ब्रदर को दे सकती हूं। कैवरी याहुजा के बोलने के बाद उसका चेहरा इतना लाल हो गया था कि बह सकता था। बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसे इसे पछतावे की गहरी भावना महसूस हुई। वे ऐसी बात कैसे कह सकती है? कैवरी याहुजा एक बहुत ही पवित्र महिला थी और रुद्रसेन इस बारे में बहुत ही स्पष्ट थे। यहां तक कि रुद्रसेन भी ये सुनकर हैरान रह गए। स्वप्ना पवित्र लग रही थी, लेकिन वे ऐसी व्यक्ति थी जो अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए सुरक्षा के बदले में अपने शरीर को दूसरों को बेचना रुद्रसेन की नज़र में एक बहुत ही आम बात थी। कैवरी याहुजा ने ऐसा क्यों किया, रुद्रसेन वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कैवरी याहुजा उसे पसंद करती है? रुद्रसेन को वैसे भी इस बात पर विश्वास नहीं था। न केवल कैवरी याहुजा उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि रुद्रसेन को यह महसूस भी हो सकता था कि कैवरी याहुजा रुद्रसेन से नफरत करती थी। इसे भूल जाओ, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा और जाने के लिए मुड़ गए। कैवरी याहुजा ने अचानक थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग खो दिया और फिर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसे अचानक अन्याय महसूस हुआ। हालांकि कावरी याहुजा को अपनी बात पर पछतावा हुआ, लेकिन इसे जोर से कहने के बाद उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जिससे कावरी याहुजा बहुत असहज हो गए। उसने कांपती आवाज में कहा, यहां तक कि टाओ शियाई जैसी चंचल महिला ने भी मेरा तिरस्कार नहीं किया, लेकिन आप मुझसे घृणा करते हैं, ऐसा क्यों? रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा डूब गया और उन्होंने कहा, किसी की पीठ पीछे गपशप करना ठीक नहीं है। कावरी याहुजा ने अपने लाल होंठों को काटा और कहा, आप दूसरों से क्यों डरते हैं कि आपने जो किया उसके बारे में बात कर रहे हैं? उस दिन गुशिन, सपना और मैंने सभी ने टाओ शियाई को आपके कमरे में प्रवेश करते और दरवाजा बंद करते देखा। वो 2 घंटे से अधिक समय के बाद ही बाहर आई। रुद्रसेन ने कावरी याहुजा की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, बेगुनाह अपनी बेगुनाही को जानता है। मुझे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। कावरी याहुजा थोड़ा चौंक गया, क्योंकि रुद्रसेन की आंखें बहुत साफ थीं। कावरी याहुजा का हमेशा से मानना था कि आंखें किसी व्यक्ति की आत्मा की खिड़की होती हैं। अगर रुद्रसेन झूठ बोल रहा होता तो उसकी आंखें इतनी स्पष्ट नहीं होतीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे इस समय याद किया हो? कावरी याहुजा मदद नहीं कर सका और सोचने लगा। रुद्रसेन कावरी याहुजा से और कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो मुड़ा और जाने वाला था। कावरी याहुजा ने विनती की, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैंने आपके साथ अन्याय किया है। ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे अंदर ले चलो। थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में कई वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहनों की मृत्यु हो गई। यहां तक कि मेरे बड़े भाई की भी मुझे बचाने के लिए थंडरब्लेड सीक्रेट डोमेन में मृत्यु हो गई। मैं जीना चाहता हूं। जब उन्होंने सुना कि केशव की मृत्यु लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में हो गई है, तो रुद्रसेन अपने ट्रैक पर रुक गए। जब रुद्रसेन पहली बार नेबुला सिटी जाने वाले समूह में शामिल हुए थे,
तो केवल उन्होंने और केशव ने उनसे बात करने की पहल की थी। केशव काफी अच्छे इंसान थे। हालांकि काले कपड़े पहने हुए लोगों ने जिन्होंने योहान के बाद पीछा किया था और केशव और कावरी याहुजा ने जाने का फैसला किया था, ये समझ में आता था, क्योंकि काले कपड़े पहने पुरुषों के दो नेता यिन यांग दायरे के किसान थे। पीछे रहना आत्महत्या के बराबर था। चूंकि योहान ने केशव और कावरी याहुजा को जाने के लिए दोषी नहीं ठहराया था, इसलिए रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से उन्हें दोष नहीं देंगे। हालांकि उस घटना के बाद रुद्रसेन और केशव अजनबी हो गए थे। ये लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी था। शायद लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में आकस्मिक मुठभेड़ें कई प्रतिभाओं का निर्माण करेंगी। तब से वे आकाश में उड़ेंगे। हालांकि लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में और भी लोग मारे गए थे। कावरी याहुजा का नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा। जब उसने अपने भाई की दुखद मौत के बारे में सोचा तो उसके दिल को लगा जैसे उसे चाकू से घुमाया जा रहा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि कावरी याहुजा ने अपना शुद्ध शरीर देने में संकोच नहीं किया। वो उसकी सुरक्षा चाहती थी और अपने साथी शिष्यों को दुखद रूप से मरते हुए देखती थी। उसने अपने भाई को दुखद रूप से मरते हुए देखा। शायद कावरी याहुजा का स्वभाव बहुत बदल गया था। रुद्रसेन ने रोती हुई कावरी याहुजा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वो मदद नहीं कर सका कि उसके दिल में कुछ करुणा महसूस हुई। ठीक है, आप मेरे साथ रह सकते हैं, रुद्रसेन ने कहा। कावरी याहुजा के खूबसूरत चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर मुझे आपकी सेवा करनी है, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कावरी याहुजा ने लाल चेहरे के साथ कहा। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और रुद्रसेन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। वो जानती थी कि वो कितनी खूबसूरत है और उसका फिगर कितना मोहक है। रुद्रसेन एक व्यक्ति था। हालांकि कावरी याहुजा अब पहले से ही मानते थे कि रुद्रसेन और मार्गशी के बीच कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि रुद्रसेन को उसके जैसी नाजुक बहन के बारे में कोई विचार नहीं होगा। वास्तव में कोई भी आदमी जो उसे देखता, उसके पास शायद बुरे विचार होते, है ना? कावरी याहुजा खुद से बहुत प्यार करती थी। अगर उसे मजबूर नहीं किया गया होता तो वो अभी उन शब्दों को नहीं कहती। अब वो चिंतित थी कि रुद्रसेन वास्तव में उसके शरीर को चाहेगा। रुद्रसेन ने कहा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे आप में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको छूंगा नहीं, आप शांति से खेती कर सकते हैं। इतना कहकर रुद्रसेन दूर चला गया। कावरी याहुजा पहले खुश थी, लेकिन फिर वो क्रोधित हो गई। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्रसेन उसका शरीर चाहे, लेकिन रुद्रसेन ने कहा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका क्या मतलब था? क्या वो आकर्षक नहीं थी? इस आदमी की किस तरह की आंखें थीं? यहां तक कि उसके जैसी नाजुक बहन भी उसकी रुचि नहीं जगा सकती थी। 9। रात को जंगल में अलाव जलाया गया। कुछ खाने के बाद कावरी याहुजा ने अपने घुटनों को गले लगा लिया और अलाव के पास बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें समय समय पर रुद्रसेन की ओर देखती रहीं। वो हैरान हुए नहीं रह सकीं। ये पहली बार था जब कावरी याहुजा को अपनी सुंदरता पर संदेह हुआ। आधे दिन तक रुद्रसेन ने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। उसे उसकी ओर देखने में भी दिलचस्पी नहीं थी। क्या वो वास्तव में आकर्षक नहीं थी? कावरी याहुजा ने संकट में सोचा, अरे, ये एक नक्शा है। क्या ये ज्वाला दानव भगवान की गुफा है? जब रुद्रसेन त्रिकोणी आंखों वाले किसानों और अन्य के संग्रहणी को आयोजित कर रहे थे तो उन्हें एक नक्शा मिला। वे तुरंत ही आश्चर्य से चिल्लाए। ये नक्शा थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में एक रहस्यमयी गुफा है। मुझे नहीं पता कि ये ज्वाला दानव भगवान कौन है, लेकिन चूंकि वो एक प्राचीन कृषक है तो उसे बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या ज्वाला दानव भगवान की गुफा में कोई अद्भुत खजाना है? रुद्रसेन ने मन ही मन सोचा। उसने देखने के लिए ज्वाला दानव भगवान की गुफा का पता लगाने का निर्णय किया कि क्या वो ज्वाला दानव भगवान की गुफा के रहस्यों का खुलासा कर सकता है। अगर कोई चौंकाने वाली खोज होती तो ये उसके लिए एक अवसर था। अगले दिन रुद्रसेन और कावरी याहुजा मानचित्र पर ज्वाला पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़े। कावरी याहुजा ने अपने गुलाबी होंठों को थपथपाया। वह स्पष्ट रूप से रुद्रसेन द्वारा उसे अनदेखा करने से असंतुष्ट थी। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? रुद्रसेन ने उत्तर दिया, हम एक प्राचीन कृषक की गुफा में जा रहे हैं। रुद्रसेन फिर चुप हो गए। कावरी याहुजा नाराज था। वो रुद्रसेन से और बात करना चाहती थी, लेकिन रुद्रसेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कावरी याहुजा ने अपने होंठ काटे और गुस्से से मन ही मन सोचा, ये मुझे पसंद क्यों नहीं करता? महिलाएं ऐसी ही थीं।
जब मनुष्य उनके चारों ओर घूमते थे तो वे उच्च और शक्तिशाली कार्य करते थे और हर चीज को हल्के में लेते थे। जब उनके साथ ठंडा व्यवहार किया जाता था तो वे अपनी कल्पनाओं को जंगली होने देते थे और वे उदास हो जाते थे। रुद्रसेन को नहीं पता था कि कावरी याहुजा क्या सोच रही है। एकमात्र कारण जिसने उसे अपने पीछे चलने की अनुमति दी वो उसके मृत भाई केशव के कारण था। रुद्रसेन का मन इस बात के विचारों से भर गया था कि कैसे जल्दी से अपनी साधना बढ़ाई जाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास इस तरह के उबाऊ विषयों के बारे में कावरी याहुजा के साथ बातचीत करने का समय नहीं था। 3 दिन बाद रुद्रसेन और कावरी याहुजा एक ज्वाला पर्वत श्रृंखला में पहुंचे। यहाँ का तापमान बहुत अधिक था। रुद्रसेन और कावरी याहुजा पहले से ही पसीने से तरबतर थे जब वे ज्वाला पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंचे। रुद्रसेन ने कावरी याहुजा पर नजर डाली। क्योंकि वह भीग रही थी, उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। उसकी आंखों के सामने ऊंची चोटियों की एक जोड़ी पूरी तरह से उजागर हो गई थी। ये पैमाना काफी अच्छा था और रुद्रसेन कुछ और नजर डालने से खुद को नहीं रोक सके। कावरी याहुजा का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी जुड़वा चोटियों की रक्षा के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। वह मदद नहीं कर सकती थी कि उसके दिल में ठंड से सूंघा, आप अभी भी ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी आंखें बहुत बुरी हैं। ऐसा लग रहा था कि कावरी याहुजा ने अपना बहुत आत्मविश्वास वापस पा लिया है और वह खुद पर गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि उनका आकर्षण काफी अच्छा था। वे एक ज्वालामुखी के मुहाने पर रुक गए और नीचे देखा। ये रोलिंग मैग्मा की दुनिया थी। क्या ये जगह है? कावरी याहुजा ने पूछा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मानचित्र के अनुसार ये सक्रिय ज्वालामुखी होना चाहिए। लगभग 50 मीटर नीचे जाओ और आपको एक गुफा मिलेगी। 50 मीटर नीचे? हम पहले ही लावा की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। एक साधक का मांसल शरीर इसका सामना कैसे कर सकता है? ये ज्वाला दानव भगवान बहुत अजीब है ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने अपनी गुफा यहां पर बनाई है। कावरी याहुजा मदद नहीं कर सकती, बल्कि कह सका, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वाला दानव भगवान अजीब है। इसका मतलब ये है कि लावा की इस दुनिया में अग्नि प्रकार की ऊर्जा ज्वाला दानव भगवान की साधना के लिए सहायक है। इसलिए ज्वाला दानव भगवान ने यहां अपनी गुफा बनाई। एक पल रुकने के बाद रुद्रसेन ने कहा, यहां मेरा इंतजार करो, मैं नीचे जाकर देखूंगा। बड़े भाई, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कावरी याहुजा ने दयनीय रूप से कहा। रुद्रसेन ने बेबसी से कहा, फिर मेरी पीठ पर लेट जाओ, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। हाँ, मुझे ले जाओ। कावरी याहुजा का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। यदि वह रुद्रसेन द्वारा ले जाया जाता तो क्या उसका पूरा स्थान रुद्रसेन के शरीर के खिलाफ नहीं दब जाता? क्या ये आदमी जानबूझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था? ये सोचकर कावरी याहुजा फिर से हिचकिचा गए। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कावरी याहुजा किस बारे में चिंतित थे। वह अवाक होकर कहने से खुद को नहीं रोक सका, तो पहले यहां मेरा इंतजार करो। कावरी याहुजा ने दांत पीसते हुए कहा, मैं बाहर अकेला नहीं रहना चाहती, बड़े भाई मुझे ले जाओ। ठीक है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया। कावरी याहुजा ने रुद्रसेन के गले में अपनी बाहें लपेटीं और उसके पतले पैर रुद्रसेन की कमर से चिपक गए। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी पूर्णता रुद्रसेन की पीठ पर दबाव डाल रही है। उन्हें विश्वास था कि रुद्रसेन भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। झुलसती तेजी से उनके कपड़े उनके शरीर से ऐसे चिपक गए थे जैसे वे नंगे हों। कावरी याहुजा का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। जब कावरी याहुजा ने महसूस किया कि बड़े हाथों की एक जोड़ी उसे सहारा दे रही है, तो उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। ये एक अजीब एहसास था। ये पहला अवसर था जब किसी व्यक्ति ने ऐसी निजी जगह को छुआ था। उसका शरीर मदद नहीं कर सका और नर्म हो गया और उसकी सांस तेज हो गई। रुद्रसेन ने कावरी याहुजा के परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। वह छलांग लगाए और लावा की दुनिया में कूद पड़ा। आह! कावरी याहुजा डर से चिल्लाई। वह नहीं जानती थी कि रुद्रसेन लावा की दुनिया के क्षरण का विरोध करने के लिए क्या कर रहे थे। इसलिए इस समय वह बहुत चिंतित थी कि उन दोनों को लावा की दुनिया द्वारा निगल नहीं लिया गया। जैसे ही रुद्रसेन लावा की दुनिया में प्रवेश किया, एक लौ अवरोध प्रकट हुआ और लावा के क्षरण का विरोध करते हुए उन दोनों को घेर लिया। वरिष्ठ भाई एक अल्केमिस्ट है? कावरी याहुजा ने आश्चर्य से पूछा। रुद्रसेन ने थोड़ा सिर हिलाया। कावरी याहुजा और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। वो जितना रुद्रसेन के साथ बातचीत करती थी, उतना ही वो जानती थी कि रुद्रसेन कितने असाधारण थे। ज्वाला दानव भगवान की गुफा यहाँ है। किसी को वास्तव में ये जगह मिल गई। जब रुद्रसेन और कावरी याहुजा लावा की दुनिया में प्रवेश किए तो 3 कृषक बाहर निकल गए। 3 कृषकों में से एक पतला मध्यवर्गीय आदमी था, जिससे एक उदास आभा निकलती थी। उसकी आंखें ठंडक से चमक रही थीं। दूसरा कृषक अपने 30 के दशक में एक कृषक था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था
और उसकी आंखें वासना की रोशनी से चमक रही थीं। तीसरा कृषक एक 20 वर्षीय युवा कृषक था। उसका शरीर काली क्यूई की परतों से घिरा हुआ था। उसे एक राक्षस कृषक होना चाहिए। वे तीनों स्पष्ट रूप से एक अस्थायी टीम थी। वे शायद वह कृषक थे जिन्होंने थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में गठबंधन किया था। एक लड़का जिसने अभी अभी मार्शल किंग दायरे को पार किया है, और एक महिला जिसकी साधना का स्तर लगभग समान है। वे सिर्फ चींटियां हैं। मध्यवर्गीय आदमी ने उदासी से कहा। वह महिला अभी भी कुंवारी है और वह बहुत अच्छी है। मैं उसे चाहता हूं। मैं अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करना चाहता हूं। मध्यवर्गीय आदमी और 20 वर्षीय युवा कृषक ने बिना किसी आपत्ति के सिर हिलाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि 30 वर्षीय कृषक यिन यांग यूनियन संप्रदाय से था। ये एक शक्तिशाली संप्रदाय था जो दोहरी कृषि तकनीकों में विशेषज्ञ था। 5 एलिमेंट्स कैनोपी, बाहर आओ। अधेड़ उम्र के किसान ने अचानक अपना दाहिना हाथ लहराया। प्रकाश की एक चमक थी और उसके हाथ में खजाना दिखाई दिया। खजाना सफेद, पीले, बैंगनी, नीले और हरे रंग के साथ एक 5 तत्व इंपीरियल चंदवा था। 5 तत्व शाही चंदवा उन 5 के ऊपर तैर रहा था और 5 तत्व दिव्य प्रकाश की किरणें चमक रही थीं जो उनमें से 5 को ढक रही थीं। जाओ, अधेड़ उम्र का किसान ठंडे स्वर में चिल्लाया और अन्य 2 काश्तकारों के साथ लावा की दुनिया में कूद पड़ा। बड़े भाई देखो, वास्तव में वहां एक अमर की गुफा है। लावा की दुनिया के भीतर कावरी याहूजा ने एक चट्टान की ओर इशारा किया। चट्टान के बगल में एक मंच था और मंच के भीतर एक अमर की गुफा थी। ये स्पष्ट था कि चट्टान शक्तिशाली प्रतिबंधों से घिरी हुई थी जो लावा को बाहर रखती थी। अगर वे प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें प्रतिबंधों को तोड़ना होगा। रुद्रसेन प्लेटफॉर्म पर उतरे। इतने साल बीत जाने के बाद भी प्रतिबंधों की शक्ति कम नहीं हुई है। ये ज्वाला दानव भगवान निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। रुद्रसेन ने बाहर की पाबंदियों को भांप लिया। ये सबसे साधारण महान सुरक्षात्मक गठन था। इसने अमर की गुफा की रक्षा की, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि समय ने भी इस महान गठन को नष्ट नहीं किया। ये वास्तव में अकल्पनीय था। आखिरकार समय सब कुछ नष्ट कर सकता है, यहाँ तक कि एक दिव्य हथियार भी समय बीतने के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। वरिष्ठ भाई, इसकी रक्षा करने वाला एक महान गठन है, हम प्रवेश नहीं कर सकते, कावरी याहूजा ने कहा। वरिष्ठ भाई इसे व्यक्तिगत रूप से तोड़ना चाहते हैं। वरिष्ठ भाई, आप एक स्पिरिट फॉर्मेशन मास्टर भी हैं, कावरी याहूजा ने कहा। कावरी याहूजा को ठीक ठीक पता था कि रुद्रसेन कितना मजबूत था। वो बहुत मजबूत था और वो एक अल्केमिस्ट भी था। ये लोगों को चौंकाने के लिए काफी था। और अब रुद्रसेन यहाँ की पाबंदियों को तोड़ना चाहते थे। यहाँ की पाबंदियां स्पष्ट रूप से बहुत उन्नत थीं। यद्यपि उनका उपयोग केवल अमर की गुफा की रक्षा के लिए किया जाता था, लेकिन कावरी याहूजा को लगा कि वे गहन स्तर या यहाँ तक कि पृथ्वी स्तर के प्रतिबंध होने की बहुत संभावना रखते थे। क्या रुद्रसेन इन प्रतिबंधों को तोड़ सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो ये बहुत स्वर्ग विरोधी होगा। उस समय रुद्रसेन लगभग नेबुला पेविलियन में शामिल हो गए थे, लेकिन एल्डर याकवीर द्वारा उन्हें सताया गया था। अंत में वे नेबुला मंडप से भाग गए। अगर नेबुला मंडप के ऊपरी क्षेत्रों को पता था कि नेबुला मंडप इस तरह के एक भयानक राक्षस से चूक गया था, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अपना गुस्सा निकालने के लिए एल्डर याकवीर को मार देंगे, खासकर ग्रैंड मास्टर गुरुनाथ। रुद्रसेन ने एक बार ग्रैंड मास्टर गुरुनाथ से भी मुलाकात की थी और ग्रैंड मास्टर गुरुनाथ ने नेबुला पेविलियन के बाहरी दरबार के बुजुर्गों को रुद्रसेन की देखभाल करने के लिए भी कहा था। लेकिन अब रुद्रसेन को नेबुला पेविलियन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर ग्रैंड मास्टर गुरुनाथ एकांत से बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि रुद्रसेन इतना शक्तिशाली राक्षस है, तो मुझे आश्चर्य है कि वो क्या सोचेगा। जबकि कावरी याहूजा अपने विचारों में खोया हुआ था, रुद्रसेन पहले ही गार्जियन एरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वर्तमान में रुद्रसेन की आत्मा शक्ति पहले ही सृष्टि क्षेत्र के पहले आकाश तक पहुंच चुकी थी। आत्मा सरण्यों के दायरे में वृद्धि और कीमियागरों के दायरे में वृद्धि का सीधा संबंध आत्मा की शक्ति से था। इसलिए आत्मा सरण्यों के क्षेत्र में रुद्रसेन की उपलब्धियां भी बहुत बढ़ जाएंगी। रुद्रसेन ने यहाँ गार्जियन एरे को महसूस किया। यहाँ वर्तमान गार्जियन एरे एक गहन रैंक गार्जियन एरे और एक अर्थ रैंक गार्जियन एरे के बीच था। ऐसा लगता है कि ये गार्जियन एरे एक अर्थ रैंक गार्जियन एरे हुआ करता था। अब ये कमोबेश पतित हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह से पतित नहीं है। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा। रुद्रसेन ने पहले दाओवादी इमेजेबल से माउंटेन मूविंग दाओवादी के ब्रेकिंग एरेज विद एरेज सीखा था। ये सरण्यों के साथ सरण्यों को तोड़ने की विधि थी। रुद्रसेन ने यहाँ 1 घंटे से अधिक समय तक गार्जियन एरे का अध्ययन किया। जिस बात ने रुद्रसेन को कुछ हद तक संतुष्ट किया वो ये था कि यहाँ गार्जियन एरे में आक्रामक सरणी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो केवल असहाय रूप से जा सकता था, क्योंकि अगर एक आक्रामक सरणी स्थापित की गई थी तो ये सरण्या रुद्रसेन पर हमला कर देंगी। इसलिए यहाँ गार्जियन एरे का अध्ययन करने का कोई तरीका नहीं था। 1 घंटे तक अध्ययन करने के बाद रुद्रसेन को आखिरकार एक मोटा अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है।
उसने ताबीज़ चाकू और ताबीज़ पत्थर निकाला और आध्यात्मिक सरणी को तराशना शुरू कर दिया। उन्होंने 49 ताबीज़ पत्थरों को तराशने के लिए 6 घंटे का उपयोग किया। रुद्रसेन ने राहत की अभिव्यक्ति दिखाई। मुझे आशा है कि मैं इस गार्जियन एरे को तोड़ सकता हूं। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। हालांकि यहां गार्जियन एरे अर्थ रैंक गार्जियन एरे से गिरकर गहन रैंक और पृथ्वी रैंक के शिखर के बीच हो गया था, लेकिन ये अब भी एक बेहद शानदार गार्जियन एरे था। रुद्रसेन की वर्तमान आत्मा शक्ति उन्हें पृथ्वी रैंक आध्यात्मिक सरणी मास्टर बनने में सहायता करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन रुद्रसेन पृथ्वी रैंक आध्यात्मिक सरणी मास्टर नहीं थे। सबसे पहले रुद्रसेन ने अर्थ रैंक बेसिक एरे की खेती नहीं की, न ही उन्होंने पृथ्वी रैंक आध्यात्मिक सरणी तकनीक की खेती की। दूसरे, रुद्रसेन की आत्मा का क्षेत्र कुछ समय पहले ही सृष्टि क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान उनके पास थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में आध्यात्मिक सरणियों का अध्ययन करने का समय नहीं था। यद्यपि सिद्धांत रूप से वो पृथ्वी रैंक आध्यात्मिक सरणी मास्टर तक पहुंच सकता है, वास्तव में रुद्रसेन का आध्यात्मिक सरणी का क्षेत्र अभी भी मध्यम गहन रैंक पर होना चाहिए। इसलिए गार्जियन एरे को तोड़ना बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब एक का स्तर पर्याप्त नहीं था। इस बार रुद्रसेन ने इसे आजमाने के लिए माउंटेन मूविंग दाओवादी के एरे ब्रेकिंग एरे तकनीक का उपयोग किया। यदि वो गार्जियन एरे को नहीं तोड़ सका तो वो केवल जा सकता था। रुद्रसेन ने सभी ताबीज पत्थरों को सक्रिय कर दिया और ये ताबीज एरे पैटर्न में जुड़ गए। ये सरणी पैटर्न एक दूसरे से जुड़कर एक गार्जियन एरे बनाते हैं। पूरे गार्जियन एरे को तोड़ना लगभग असंभव था, इसलिए रुद्रसेन ने एक कोने को तोड़ने का निश्चय किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्रसेन और ताओवादी लावन ने याहुजा संप्रदाय के पूर्वजी भूमि के प्रतिबंध को तोड़ने के लिए सेना में शामिल हुए थे, उन्हें केवल एक कोने को तोड़ने की आवश्यकता थी। किसी चीज ने रुद्रसेन को आश्चर्यचकित कर दिया। ये सरणी तोड़ने वाली सरणी तकनीक वास्तव में मैजिकल थी। आपस में जुड़े हुए एरे पैटर्न गार्जियन एरे को डिसइंटीग्रेट कर रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद गार्जियन एरे में एक गैप टूट गया। सफलता। कावरी याहुजा की खूबसूरत आंखें खुली रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वास्तव में सफल हो गया। ये बहुत ही अकल्पनीय था। वो पृथ्वी के स्तर और रुद्रसेन के बीच एक चरम गहन स्तर की आध्यात्मिक सरणी थी जिसे रुद्रसेन ने तोड़ दिया था। रुद्रसेन किस स्तर पर था? छोटे लड़के, अच्छी तकनीक है। तुम वास्तव में यहां गार्जियन एरे को तोड़ सकते हो। तुमने हमें बहुत परेशानी से बचा लिया। इसी समय हवा में ठंडी हंसी फैल गई। मैग्मा खुल गया और 3 कल्टीवेटर 5 एलिमेंट्स कैनपी के संरक्षण में उनकी दृष्टि की रेखा में आ गए। 10वीं आकाश लड़के 3 कल्टीवेटर। जब उसने उन 3 लोगों को देखा तो कावरी याहुजा का खूबसूरत चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। रुद्रसेन अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उनके सामने वे तीनों लोग रुद्रसेन से कमजोर नहीं थे और वे सभी अत्यंत शक्तिशाली कल्टीवेटर थे। भाई, कावरी याहुजा का नाजुक शरीर कांप रहा था। उसे डर था कि रुद्रसेन सचमुच उसे यहां छोड़ देंगे, फिर उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम पहले गुफा में प्रवेश कर सकते हो, रुद्रसेन ने कहा। कावरी याहुजा ने सिर हिलाया और टूटे हुए प्रतिबंध के माध्यम से इमॉर्टल की गुफा में प्रवेश किया। तुम वास्तव में जीना नहीं जानते। तीनों कल्टीवेटरों की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। हालांकि वे तीनों रुद्रसेन को हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन वे वास्तव में बहुत सतर्क थे। रुद्रसेन केवल मार्शल किंग क्षेत्र के दूसरे आकाश में थे, लेकिन रुद्रसेन एक स्पिरिट एरे मास्टर भी थे। स्पिरिट एरे मास्टरों के तरीके अक्सर बहुत अजीब होते थे। रुद्रसेन ने उन तीनों को ठंडे भाव से देखा। आप लोग नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे लिए परेशानी पैदा करो? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक तलवार कीवी काट दी। तलवार स्वर्ग और पृथ्वी को काटती है। ये एक तलवार थी जिसमें तलवार दांव की भावना थी। ये बहुत शक्तिशाली था। आत्मा, इस बच्चे की तलवार कीवी में एक आत्मा है। हर कोई सावधान रहें। अपने 20वां दशक में युवा दानव विशेषज्ञ चिल्लाया, एक राक्षसी जानवर की आत्मा। अचानक वो दहाड़ने लगा और हाथ की मुद्राओं की एक श्रृंखला बनाई। राक्षसी कोहरा लुढ़क गया और लुढ़कते राक्षसी कोहरे से एक धीमी गर्जना निकली। इसके तुरंत बाद एक पिच ब्लैक क्रूर जानवर दिखाई दिया। उसके नुकीले पंजे थे और वो रुद्रसेन की तलवार कीवी की ओर बढ़ गया। झनझनाना, विशाल पंजे तलवार कीवी से टकराए और एक सुरीली आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात यह थी कि रुद्रसेन की तलवार कीवी उस तलवार से रोक दी गई थी। एक राक्षसी जानवर की कितनी शक्तिशाली आत्मा है। भाई लियू वास्तव में राक्षसी दाव के एक उभरते हुए सितारे हैं। अधेड़ उम्र के कृषक और इन यांग संप्रदाय के कृषक ने कहा। उनकी आंखों की गहराइयों में एक अथाह ईर्ष्या थी। दानव विशेषज्ञ को भी बहुत गर्व था। कोई भी कृषक जो यिन यांग दायरे में प्रवेश करने से पहले एक आत्मा को समझ सकता है, उसे एक अद्वितीय प्रतिभा कहा जा सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे भविष्य में यिन यांग दायरे में प्रवेश करेंगे।
मैंने थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी की इस यात्रा के दौरान एक राक्षसी जानवर की आत्मा को समझा। एक बार जब मैं थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी छोड़ दूंगा तो मैं जीवन और मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। जिस दिन मैं बाहर आऊंगा वो दिन होगा जब मैं यिन यांग दायरे में प्रवेश करूंगा, दानव विशेषज्ञ ने कहा। हा, बधाई हो भाई लियू। अधेड़ उम्र के कृषक और यिन यांग संप्रदाय के कृषक हंसे। जहां तक वे कितने ईमानदार थे ये अज्ञात था। ऐसा लगता था कि उन तीनों को रुद्रसेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। रुद्रसेन ने कहा, कहो, क्या तुम तीनों मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो? अधेड़ उम्र के कृषक ने उपहास किया। बच्चे, तुम्हारी ताकत वाकई बहुत मजबूत है। तुमने एक आत्मा को भी समझ लिया है, लेकिन तो क्या, छोटे भाई लियू ने भी एक आत्मा को समझ लिया है, इसलिए वो तुम्हारे हमलों को रोक सकता है। हालांकि तुम्हारा भाग्य अभी भी अपरिवर्तनीय है, और वो है मृत्यु। एक साथ हमला करो और इस बटोरे को मार डालो। यिन यांग यूनियन संप्रदाय के कृषक भयावह आवाज में चिल्लाया। बूम! तीनों विशेषज्ञों ने अपनी चाल चल ली थी। अधेड़ उम्र के कृषक और यिन यांग यूनियन संप्रदाय के कृषक आत्मा को समझने में सक्षम नहीं थे, हालांकि उनकी खेती के आधार भी बेहद शक्तिशाली थे। अधेड़ उम्र के कृषक ने ड्रैगन टाइगर डिवाइन फिस्ट को अंजाम दिया, जो सूक्ष्म ऊर्जा से बने ड्रैगन और बाघ में बदल गया और रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर यिन यांग यूनियन संप्रदाय के कृषकों ने यिन यांग स्लैश को उजागर किया। यिन और यांग ऊर्जाएं एक भयानक हत्या लाइट बनाने के लिए आपस में जुड़ गईं और रुद्रसेन की ओर बढ़ रही थीं। राक्षसी कृषक ने अपनी राक्षसी पशु आत्मा का उपयोग करना जारी रखा, जो एक राक्षसी जानवर में बदल गया, जो रुद्रसेन की ओर झपटा। तीनों मजबूत काश्तकारों ने मिलकर हमला किया। वे रुद्रसेन को मारना चाहते थे। घमंडी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, रुद्रसेन ने उपहास किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रुद्रसेन ने एक और शक्तिशाली चाल का प्रयोग किया, स्काई स्प्लिटर। वो चिल्लाया, अपना दाहिना हाथ लहराया और बाहर निकल गया। स्काई स्प्लिटर एक रहस्यमयी तकनीक थी जो आत्मा से इच्छा में विकसित हुई थी। तलवार की इच्छा और भी अधिक शक्तिशाली थी। PFT, देदीप्यमान कृपाण प्रकाश आगे की ओर खिसक गया। कृपाण की रोशनी से तीनों काश्तकारों के हमले टूट गए, यहां तक कि रुद्रसेन के आक्रमण से राक्षसी कृषक की राक्षसी पशु आत्मा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। भयानक आक्रमण तीनों काश्तकारों की ओर बढ़ा। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तीनों काश्तकार अपनी बुद्धि से डर गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे जब वे जल्दी से पीछे हटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्काई स्प्लिटर से संघनित कृपाण प्रकाश तीनों काश्तकारों के सामने आ गया था। 5 एलिमेंट्स छतरी, अधेड़ उम्र के कृषक ने कहा, और उसकी पृथ्वी की ऊर्जा 5 एलिमेंट्स छतरी में डाली गई। 5 एलिमेंट्स छतरी चमक रही थी और 5 रंग की रोशनी बनी रही, जिससे सबसे मजबूत बचाव बना। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। शक्तिशाली कृपाण प्रकाश ने तुरंत 5 एलिमेंट्स छतरी को काट दिया। स्वर 5 एलिमेंट्स छतरी बिखर गई। PFT, कृपाण की रोशनी तीनों काश्तकारों को बेध देती है और अधेड़ उम्र के किसान का शरीर मौके पर ही फट गया था। यिन यांग यूनियन संप्रदाय के किसान और युवा राक्षसी कृषक भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे जब उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए पृथ्वी ऊर्जा का उपयोग किया और मैग्मा की दुनिया की ओर दौड़े। उनके पास अब केवल एक ही विचार था, और वो था जितनी जल्दी हो सके भागना। बांध! रुद्रसेन ने उपहास किया और अपना दाहिना हाथ हल्के से लहराया। दिव्य रूनों के घने धागे धागों में संघनित हो गए, जो 2 काश्तकारों को बांधते थे। ये एक बांधने की तकनीक थी। हालांकि इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी, लेकिन ये प्रतिद्वंद्वी को बांध सकता था। हमें बख्श दें। दोनों काश्तकारों ने रुद्रसेन की ओर याचना भरी दृष्टि से देखा। बहुत देर हो चुकी है। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने अपनी तलवार से वार किया और सीधे दोनों काश्तकारों के शरीर को फाड़ दिया। यिन यांग संघ संप्रदाय के कृषक और युवा राक्षसी कृषक भी रुद्रसेन के हाथों मर गए। उनके भंडारण की अंगूठियां लेने के बाद रुद्रसेन ने प्रतिबंध में प्रवेश किया और तीनों काश्तकारों के शरीर को तुरंत मैग्मा दुनिया ने निगल लिया। बड़े भाई, ये बहुत अच्छा है। कावेरी अभी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी। जब उसने रुद्रसेन को प्रवेश करते देखा तो कावरी याहुजा ने सीधे रुद्रसेन को गले लगा लिया। उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप रहा था। ये वास्तव में बड़ा है। रुद्रसेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वो अपने शरीर के खिलाफ रगड़ रहे विशाल जोड़े को महसूस कर सकता था। क्या आप बिना किसी कारण के गले लगाना बंद कर सकते हैं? मैं एक आदमी हूं और मैं एक सामान्य आदमी हूं। क्या होगा अगर मैं इसकी मदद नहीं कर सकता? रुद्रसेन ने अजीब तरह से कावरी याहुजा के कंधे को थपथपाया और कहा, ये ठीक है,
चलो चलते हैं और देखते हैं कि फ्लेम डेमन लॉर्ड की गुफा में कुछ अच्छा बचा है या नहीं। कावरी याहुजा ने आखिरकार रुद्रसेन को जाने दिया। उसे याद आ रहा था कि उसने खुद को उस पर फेंकने की पहल की थी और उसका सुंदर चेहरा गुलाबी हो गया। ये काफी आकर्षक था। उन दोनों ने गुफा में प्रवेश किया और एक ठंडी हवा उन पर बह गई। इस गुफा में एक आध्यात्मिक संरचना है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा शायद बाहर की तुलना में 20 या 30 गुना अधिक सघन है। रुद्रसेन चौंक गए। कावरी याहुजा को सुखद आश्चर्य हुआ। ज्वाला डेमन लॉर्ड वास्तव में शक्तिशाली है। ये वास्तव में इस तरह के एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गठन की स्थापना कर सकता है। ये वास्तव में शक्तिशाली है। इस प्रकार का आध्यात्मिक गठन केवल धरती रैंक के शिखर पर या यहाँ तक कि स्वर्ग रैंक पर भी स्थापित किया जा सकता है।